किच किच किच, ओ काट काय पोचे। अरे म्यूजिक तेज करो, आज तो हमारी पतंग सबसे ऊंची जाएगी। उफ, ये वॉच बार बार अटक रही है। सिमरन ध्यान रखना, 2 लाख की है। अरे चिल कर डार्लिंग, टेरेस पर हमारे अलावा कौन है? ओ ये देखो, ब्लैक काइट ने ब्लू वाले को काट दिया। लपेट लपेट। वाह क्या कट था। चलो अब मेरी वॉच। सिमरन तूने उठाई? नहीं, मैं तो यहीं खड़ी थी। मेरी डायमंड वॉच कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। मेरा फोन चोरी हो गया है। मेरी इयररिंग चोरी हो गई है। संक्रांत के दिन ये क्या हुआ? हर तरफ चोरी, लेकिन कैसे? जिंदगी और मांझा जितना खींचो उतना उलझता है, इसलिए ढील देनी पड़ती है। तीर गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, हैप्पी मकर संक्रांति सर। आलिया, ये काइट है या मेन्यू कार्ड? सर ये है समोसा जेट 3000। जब ये हवा में उड़ेगा तो दुश्मन भूख से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मैं उनकी पतंग काट दूंगी। मुंह मीठा कीजिए, दिमाग की बत्ती जलेगी। त्योहार मनाना अच्छी बात है आलिया, पर डियर डिटेक्टिव मेहुल, नागपुर के रूफटॉप से कीमती सामान गायब हो रहा है। लोग वहीं खड़े हैं, सिक्योरिटी टाइट है, पर चीजें अचानक गायब हो जाती हैं। ना कोई चोर दिखता है, ना कोई भागते हुए नजर आता है। बस छत पर सामान रखा होता है और अगले पल गायब। इस इनविजिबल मिस्ट्री को सॉल्व करो। रिवॉर्ड 50 डिटेक्टिव IQ पॉइंट्स। कोई भी चीज इनविजिबल नहीं होती आलिया, बस हमारा देखने का एंगल गलत होता है। अगर जमीन पर निशाना नहीं है तो हमें कहीं और देखना होगा। लॉजिकल आर्मी केस नंबर 9, द इनविजिबल रॉबर। हमारी टीम रेडी है लॉजिक और एक्शन के साथ, लेकिन मिशन स्टार्ट करने से पहले जैसे पतंग को उड़ने के लिए मांझा चाहिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। जल्दी से सब्सक्राइब बटन की डोर खींच लो और बेल आइकन दबा दो। और अगर आपको पतंग उड़ाना पसंद है तो लाइक बटन पे काय पोचे कर दो। डिटेक्टिव मेहुल, थैंक गॉड आप आ गए। मेरी 2 लाख की डायमंड वॉच गायब है और पुलिस कह रही है कि हवा में उड़ गई। हवा में? मैम क्या आपकी वॉच में विंग्स लगे थे या कोई टाइम फ्लाइज वाला जोक कर रहा है? आलिया जोक्स बाद में, मैम वॉच एग्जैक्टली कहाँ रखी थी? यहाँ इस ग्लास टेबल पर। मैं बस 5 सेकंड के लिए पलटी थी और जब वापस देखा तो वॉच गायब। सर टेरेस के किनारे पर कोई नहीं था, वेटर दूर था। कोई अदृश्य आदमी ही ये कर सकता है। इंसान इनविजिबल हो सकता है आलिया, पर फिजिक्स नहीं। यहाँ देखो, ग्लास पर एक लंबा पतला सा स्क्रैच है, जैसे किसी चीज ने वॉच को उठाया है, बल्कि घसीटा है। घसीटा? पर किसने? यहाँ तो कोई नहीं था। और यहाँ एक और क्लू है। लॉजिकल आर्मी पजल नंबर 1, इस टेबल पर ये पिंक पाउडर गिरा हुआ है। ये पाउडर क्राइम को सॉल्व करने की सबसे बड़ी कड़ी है। ध्यान से देखो और बताओ ये क्या है। ये गुलाल नहीं है क्योंकि ये चमक रहा है। ये मेकअप भी नहीं है, ये बारीक कांच है। सर शायद मैम ने गुस्से में अपनी चूड़ी तोड़ दी होगी। नहीं आलिया, अगर चूड़ी टूटी होती तो टुकड़े बड़े होते। ये पाउडर है, एकदम बारीक। लेकिन सवाल यह है, ये कांच यहाँ आया कैसे? ना कोई ग्लास टूटा, ना कोई चीज गिरी। एक साफ टेबल पर सिर्फ एक स्क्रैच और कांच का पाउडर। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डिटेक्टिव, एक और चोरी हुई है। सेक्टर 5 के टेरेस से एक स्मार्टफोन गायब हो गया। चलो आलिया। ये कैसी सिक्योरिटी है? मेरा ब्रांड न्यू फोन टेबल पर था। मैं बस सेल्फी लेने के लिए साइड में गया और फोन गायब। सर सेल्फी लेने से पहले फोन हाथ में होना चाहिए ना। अरे मैडम, दूसरे फोन से ले रहा था। मेरा महंगा फोन टेबल पर था। टेबल दिखाइए। यहाँ भी वही निशान, टेबल पर स्क्रैच है। सर पर यहाँ कोई नहीं था और ये टेरेस आइसोलेटेड है। कोई इनविजिबल हाथ ही ये कर सकता है। हाथ इनविजिबल नहीं था आलिया, बस फोर्स अजीब थी। लॉजिकल आर्मी पजल नंबर 2, इस टेबल को ध्यान से देखो। फोन गायब है, लेकिन चोर ने जल्दबाजी में एक निशान छोड़ा है जो बताता है कि चोरी कैसे हुई।
क्या आप बता सकते हैं वो निशान क्या है? ये देखो, टेबल क्लॉथ का कोना ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है। हवा से कपड़े उड़ते हैं, फोल्ड नहीं होते। इसका मतलब किसी चीज ने फोन को पकड़ने की कोशिश की और गलती से कपड़े को हुक करके ऊपर खींच लिया। फिशिंग हुक? सर मतलब कोई फिशिंग रॉड से चोरी कर रहा है। पर सर कैसे? देखो आसपास कोई बिल्डिंग ही नहीं है। सबसे करीब वाली बिल्डिंग कम से कम 100 मीटर दूर है। इतनी दूर से फिशिंग रॉड कैसे फेंकेगा कोई? ये इम्पॉसिबल है। सही कहा आलिया, फिशिंग रॉड इतने दूर नहीं आ सकती। अगर जमीन से दूरी कवर नहीं हो सकती तो शायद रास्ता हवा से बनाया गया है। हवा से? सर अब क्या चोर स्पाइडरमैन बन गया है? नहीं, लेकिन शायद मैं समझ गया हूँ। चोर हमारे आसपास नहीं, हमारे ऊपर है। फोर्स का निशान नॉर्थ की तरफ था। हवा भी नॉर्थ की तरफ चल रही है। इसका मतलब जो भी चीज आई थी वो हवा के साथ आई थी। चोर बहुत स्मार्ट है। वो जमीन पर नहीं, ज्योमेट्री पर खेल रहा है। अगर उसे इन दोनों रूफटॉप्स पे चोरी करनी थी और वो फिशिंग हुक यूज कर रहा था तो उसे कॉमन पॉइंट चाहिए। कॉमन पॉइंट? लॉजिकल आर्मी पजल नंबर 3। चोर को इन दोनों घरों पर नजर रखने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट चाहिए। मैप पर देखो, हवा साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। दोनों चोरी की जगह मार्क्ड है। बताओ चोर किस बिल्डिंग पर छुपा है? बिल्डिंग 1 छोटी है और ट्री से ब्लॉक्ड है। बिल्डिंग 3 नॉर्थ में है। अगर चोर वहां होता तो उसे हवा के खिलाफ हुक भेजना पड़ता, जो मुश्किल है। सही जवाब है बिल्डिंग 2। ये अपविंड है। यहाँ से वो आराम से अपने डिवाइस को हवा में तैरते हुए दोनों रूफटॉप्स तक पहुँच सकता है। ओह, मतलब वो वहाँ ऊपर बैठ के यहाँ फिशिंग कर रहा है। एग्जैक्टली, वो स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन टावर है। काम चल रहा है, इसलिए वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट। चलो आलिया, अब हम चोर को जमीन पर नहीं, आसमान में पकड़ेंगे। सर मैं अपना समोसा काइट ले लूं? शायद डॉग फाइट करनी पड़े। ले लो, शायद जरूरत पड़ जाए। जोया जल्दी करो, हवा अच्छी चल रही है। मेरे डिस्को पतंग उड़ने को रेडी है। हाँ दी, बस ये लास्ट लाइट लगा रही हूँ। इन छोटे हुक्स को स्ट्रिंग में फंसाना मुश्किल हो रहा है। हो गया हुक, अब ये कहीं नहीं गिरेगा। हुक, स्ट्रिंग, हवा और ड्रैग। एक्सीलेंट वर्क जोया, तुमने अनजाने में इस केस का सबसे बड़ा डेमो दे दिया। डेमो? सर हम तो बस पतंग सजा रहे थे। वही तो आलिया, जो तुम अभी तक कर रही हो। चोर वहीं बड़े स्केल पर कर रहा है। तो आलिया, अब समझा चोरी कैसे हो रही है? हैं? मकर संक्रांति त्योहार उनका, पर गिफ्ट मेरा। टारगेट लॉक, डायमंड वॉच। हवा नॉर्थ की तरफ है, परफेक्ट ड्रिफ्ट मिलेगा। चलो हुक चाचा, अपने काम पे लगो। थोड़ी और डील, बस टेबल के ऊपर होवर करना है। गौचा, मछली फंस गई। आजा मेरी रानी, पापा के पास आजा। सर आपने कहा अब समझा चोरी कैसे हो रही है और फिर चुप हो गए। सस्पेंस मत बढ़ाओ, अब बताओ भी। आलिया, याद है जोया ने अभी क्या किया? उसने मेन स्टिक पर एक छोटा हुक फंसाया ताकि लाइट्स लटक सके। हाँ तो? चोर भी बिल्कुल वही कर रहा है, बस वो लाइट्स की जगह फिशिंग हुक लटका रहा है। ओ तेरी, मतलब हवाई चोरी। वाह, चोर तो फिजिक्स का प्रोफेसर निकला। आलिया चलो, अपनी समोसा पतंग को तैयार कर लो। इसका मांझा सबसे तेज होना चाहिए। यस सर, मेरा समोसा जेट रेडी है। इस बार उस लुटेरे की ऐसी काय पोचे करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। गुड, कल सुबह हम आखिरी दाव खेलेंगे, तैयार रहना। अगला टारगेट वो सामने वाली बिल्डिंग का गोल्ड नेकलेस। सर मेरे गले में दर्द हो रहा है पोज दे देकर। ये चोर आ क्यों नहीं रहा? सब्र करो, शिकारी को शिकार दिख गया है। नाउ क्या
ये दूसरी पतंग कहां से आ गई? हटो। यस सर, फंसा लिया। अब काटो, इसका समोसा बना दो। वो बचने की कोशिश कर रहा है, मुझे फ्रिक्शन बढ़ाना होगा। खींच खींच खींच। ओ गॉड! नहीं, मेरी लूट, मेरी मेहनत। गेम ओवर। ओ गॉड! काय पोचे, ये लपेट। टारगेट न्यूट्रलाइज, सारी चोरी का माल गिर गया। सर क्या कट मारा है, मजा आ गया। उसकी पतंग गई, अब वो भी गया। पतंग कट गई है, डोर टूट गई है, अब चोर कहीं नहीं भाग सकता। मेरी चोरी तो पकड़ी गई, भागो यहां से। रास्ते से हट जाओ, वरना काट दूंगा। अरे वाह, हवा में पतंग काटने के बाद जमीन पर एक्शन करने का मन कर रहा था। सर क्या टाइमिंग थी, मैंने किक मारा, आपने ट्रिप मारा। सॉलिड टीम वर्क। केस सॉल्व, सारा चोरी का सामान भी मिल गया। तो सर इस बार तो मुझे 25 पॉइंट्स मिलेंगे ना? आलिया, इस बार भी सिर्फ 20 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स तो जोया को मिलेंगे। लेकिन क्यों? लॉजिकल आर्मी, आप मुझे कमेंट में बताओ जोया को 5 पॉइंट्स क्यों मिले। कौन? किसने बोला? अरे ये क्या, पेंटिंग बोल रही है? क्या हुआ? रात को आइसक्रीम खाई थी क्या? हेलुसिनेशन? गेट आउट। भूत, ये तो भूत है। भागो, भूत! अरे क्राउन गायब। गुड मॉर्निंग सर। आज ना मैंने ट्रिपल समोसा और चीज बस्ट रोल लाई हूँ, आप भी ट्राई करो, दिमाग फुर्र से घूमेगा। आलिया, मेरा दिमाग समोसे से नहीं सवालों से घूमता है। ओहो सर, कोड रेड, डिटेक्टिव आईक्यू सोसाइटी का लेटर मोमेंट आ गया। डियर डिटेक्टिव मेहुल, नागपुर आर्ट गैलरी में रात को एक अजीब घटना हुई है। एक पेंटिंग लेडी इशारा ऑफ इंडिगो वैली बात कर रही है। गैलरी के गार्ड्स पैनिक में भाग गए और इसी केओस में एक प्राइसलेस आर्टिफैक्ट, द डायमंड पीकॉक क्राउन, चोरी हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं ये गोस्ट एक्टिविटी है, कुछ कह रहे हैं इल्यूजन। हमें आपकी लॉजिक की जरूरत है। सर पेंटिंग बात कर रही है, मैं तो चुप बैठी पेंटिंग से भी डर जाती हूँ। आलिया, भूत नहीं बोलते, लोग बुलवाते हैं, और जिस वक्त पेंटिंग बोल रही थी क्राउन भी गायब हुआ। मतलब someone used the talking painting as distraction। लॉजिकल आर्मी, एक पेंटिंग रात में बोल रही है और एक क्राउन चोरी हो गया है। इसमें मैजिक कितना है और लॉजिक कितना, ये पता लगाते हैं। डिटेक्टिव प्लीज, ये गैलरी कर्स्ड हो गई है। सर मैं बोल रही थी पेंटिंग्स डेंजरस होती है। रात को ये अपने आप गिर गया। सर घोस्ट ने पुश किया होगा। इनमें से एक पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन सी पेंटिंग में? ये पेंटिंग को ध्यान से देखिए, थोड़ी टेढ़ी है, मतलब किसी ने इसे सरकाने की कोशिश की है।
इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वह पेंटिंग, उसके पास मत जाइए। सर, ये पेंटिंग तो आपको देख रही है, भूत है सर। इंटरेस्टिंग। लॉजिकल आर्मी, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग क्लू है जो हमने पहले भी देखे हैं। बताओ क्या? वही फिंगरप्रिंट्स जो हमें पहले भी देखा था। मतलब इस पेंटिंग को सरकाने की कोशिश की गई है, लेकिन क्यों? ये कुछ वियर्ड है सर। 2 पेंटिंग्स में फिंगरप्रिंट्स है, बट वहाँ है कुछ नहीं। कोई क्यों हाथ लगाएगा पेंटिंग्स को? और ये फ्रेश प्रिंट्स है, कोई डर्ट नहीं है इनमें। सर, किसी को ये पेंटिंग्स को हाथ लगाना अलाउड नहीं है। लेकिन सर, अभी तो ये पेंटिंग्स बोल नहीं रही है क्या? क्या ये पेंटिंग रात में ही बोलती है? चलो आज रात में आके देखते हैं। सर, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो स्कैम पेंटिंग निकली। मामला कुछ और ही अलग लग रहा है। डिटेक्टिव मेहुल, प्लीज जल्दी आइए। हमारे म्यूजियम में भी पेंटिंग बोल रही है और एक और आर्ट पीस चोरी हो गया। सर, यहाँ भी वही आवाज, पेंटिंग बोल रही है और क्राउन की तरह एंटीक वास भी गायब हो गया। सर, ये घोस्ट मल्टीटास्किंग मोड पे लगता है। यहाँ भी पेंटिंग। चलो। सर, नागपुर का भूत इंडस्ट्री बूमिंग है। सर, इसको देखो, ये तो रियल लाइफ हॉरर शो जैसा लग रहा है। लॉजिकल आर्मी, मैं समझ गया हूँ कौन सी पेंटिंग ने रात में आवाज लगाई है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं? सेम फिंगरप्रिंट्स इस पेंटिंग के पास वाले वॉल में भी है। क्या इस पेंटिंग ने रात में बात की? हाँ सर, बिल्कुल सही, लेकिन आपको कैसे समझाएं? लोहाटीना प्लास्टिक मेहुल सर, फैंटास्टिक। मैं ऑलमोस्ट पूरा केस भी समझ गया हूँ। तो आलिया, ये मेरा समझना है। आलिया, चोर को लग रहा है गेम उसके हाथ में है, पर मुझे उसकी पूरी कहानी समझ आ गई है। चलो तुम्हें भी समझाता हूँ। चोरी से पहले आधी रात के आसपास चोर आर्ट गैलरी में घुस जाता है। सबसे पहले वो वॉल से असली पेंटिंग उतार देता है और उसकी जगह बिल्कुल वैसे ही दिखने वाली एक नकली पेंटिंग लगा देता है। नकली पेंटिंग दिखने में तो बिल्कुल असली जैसी होती है, वही रंग, वही साइज, वही आर्ट, पर असली गेम छुपा होता है उसके फ्रेम के अंदर। एक छोटा सा स्पीकर, एक ब्लिंक करने वाली लाइट और एक छोटा मोटर जिसे पेंटिंग की आंखें थोड़ी हिलते हुए लगे। फिर चोर एक छोटा सा बटन दबाता है, तुरंत पेंटिंग से आवाज आने लगती है। फ्रेम के अंदर लाइट ब्लिंक करने लगती है। आर्ची सब देखकर उसे भूत समझ लेते हैं और डर के मारे चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। और बस यही उसका परफेक्ट मोमेंट होता है। रूम खाली होते ही चोर असली चीज तक पहुंचता है, चाहे वो ताज हो या कोई वास हो या कोई कीमती ज्वेल। एक खास टूल से केस खोलता है और चीज को सेफली अपने बैग में रख लेता है। फिर किसी के आने से पहले वो नकली पेंटिंग हटा देता है और असली पेंटिंग वापस लगा देता है और फ्रेम को थोड़ा साफ कर देता है। सब कुछ फिर बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है और फिर चोर अंधेरे में गायब हो जाता है। इस तरह से हो रही है ये चोरी। आलिया, सर, आप तो जीनियस है। अब चोरों को पकड़ना कैसे है वो प्लानिंग करते हैं। सर, अगर चोर पेंटिंग स्विच करता है तो हम उस पेंटिंग के पीछे छुपकर पकड़ सकते हैं ना? पेंटिंग के पीछे? आलिया, तुम म्यूजियम एग्जिबिट हो या डिटेक्टिव? सर, अगर भूत बनकर चोरी करता है तो हम पेंटिंग बन के पकड़ेंगे। एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं है। पहली चोरी हुई लेन A6 में, दूसरी हुई लेन B12 में, तीसरी हुई लेन C18 में, तो चौथी कहाँ हो सकती है? सर, लेटर 1 से बढ़ रहा है और नंबर 6 से, तो चोरी होगी D24 में। एकदम सही। तो आलिया, तुम्हारा प्लान रेडी करते हैं।
सर D24 में भूत और भी फैंसी हो गए, रॉयल वाले। सर प्लीज जल्दी अंदर आइए, हमने स्टाफ को घर भेज दिया। बस आप दोनों ही इस अंदर की मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं। हाँ चलो। सर चोर कौन सी पेंटिंग चूज करेगा? इतना बड़ा हॉल है। ये हमारी रात का पहला पजल है। क्या आप बता सकते हैं चोर कौन सी पेंटिंग को आज रिप्लेस करने वाले हैं? ये पेंटिंग डायमंड क्राउन के पास है। चोर इसके पास के लोगों को डराएंगे। चलो आलिया, यही पेंटिंग है। सर आप यहाँ फिट नहीं होगे। आलिया मैं नहीं, यहाँ तुम फिट होने वाली हो। तुम्हारे योगा पोजेस आज काम आएंगे। सर। हाँ, और बिना तुम्हारे टिफिन के। सर। मैं उस कर्टन के पीछे छुपता हूँ। तैयार हो जाओ आलिया, मिशन बोलती पेंटिंग के चोरों को आज पकड़ ही लेंगे अपन। योगा टीचर प्राउड होता अगर उसे पता होता मैं क्राइम फाइटिंग के लिए आसन कर रही हूँ। आलिया याद रखना, चोर पेंटिंग को टच करे तभी एक्शन, पहले नहीं। जी सर, बट अगर उसने मेरी टिफिन को टच किया तो मैं पहले एक्शन लूंगी। बॉस पकड़े नहीं जाएंगे ना? रिलैक्स। जैसे ही मैं फ्रेम चेंज करूं, तुम प्ले दबाना। गोस्ट बोलेगा, गार्ड भागेगा, हम क्राउन लेकर निकलेंगे। डन बॉस। लॉजिकल आर्मी किक टाइम। व्हाट? बॉस आप ही आलू का हमला। क्राइम सीन पे सिर्फ एविडेंस गिरेगा या समोसा, आज दोनों गिरने वाला है। गोस्ट शिफ्ट खत्म, अब जेल शिफ्ट स्टार्ट। हेल्प मी, हेल्प मी। सर यही है उनका टॉकिंग पेंटिंग का रिमोट। बॉस प्लान फ्लॉप हो गया। थीफ आलिया पे रश करता है। ये लो चटनी स्पेशल। थैंक गॉड इंश्योरेंस वालों के पैसे बच गए। हमने तो सिर्फ पेंटिंग्स को बोलना सिखाया, चोरी तो बॉस करता है। इंटरेस्टिंग कन्फेशन और लॉजिकल भी। चलो तुम दोनों मिलके पूरी स्टोरी बताओगे। फिजिक्स बोलता है जैसा काम वैसा स्लिप। सर एक और चोर। मतलब ये दोनों सिर्फ पेंटिंग सेटअप टीम थे, असली मास्टरमाइंड बाहर से सब ट्रिगर कर रहा था। सर मास्टरमाइंड भाग गया। गेट के बाहर मेहुल को 3 ऑप्शन दिखते हैं, एक चमकीली रेड कार, एक स्पोर्ट्स बाइक और एक ओल्ड साइकिल। तो आप बता सकते हैं मेहुल क्या ऑप्शन चुनेगा? लॉजिकल आर्मी टाइम कम है, चोर फास्ट है और मेरे पास 3 ऑप्शंस, मैं क्या चूज करूं? कार के टायर्स देखिए बिल्कुल फ्लैट है। बाइक को देखिए उसपे चाबी लगी हुई है और हेलमेट भी रखा हुआ है। साइकिल की चेन लूज है और बेल लटकी हुई है। एकदम सही, बाइक। ये डिटेक्टिव बहुत चिपक रहा है। उसमें से चमकीले ग्लास मार्बल्स रोड पे फेंकता है। मार्बल्स रोड पे पिंग पिंग करके घूमने लगते हैं। मेहुल के बाइक के टायर्स उनके ऊपर आने ही वाले होते हैं। वो क्लच और ब्रेक को सॉफ्टली प्रेस करता है, बाइक को एक स्ट्रेट लाइन में कंट्रोल करता है और मार्बल्स के साइड से एक क्लियर पाथ बनाते हुए निकल जाता है। स्लिपरी सरफेस, स्पीड डाउन, फिजिक्स प्लस कंट्रोल, नो स्किड। अरे भाई ये तो रियल लाइफ स्टंट शो है। आगे का रास्ता 3 डायरेक्शन में स्प्लिट होता है। लेफ्ट जो मेन मार्केट से जाता है जहाँ पे पुलिस चौकी हो सकती है। स्ट्रेट जो हाईवे से जाता है जहाँ पे सीसीटीवी और टोल बूथ है। तीसरा राइट जो एक ओल्ड रिवर साइड ब्रिज है, डार्क है और काफी कम लाइट्स है। लॉजिकल आर्मी चोर कौन सा रास्ता लेगा? जहाँ ज्यादा लोग और पुलिस होंगे या जहाँ अंधेरा और कम लोग होंगे?
एग्जैक्टली चोर अंधेरा चूज करता है, डिटेक्टिव शॉर्टकट। छूट गया, डिटेक्टिव पीछे रह गया। तुम यहां कैसे? मैं ऑलवेज एक कदम आगे। रुक जाओ, मैं कूद जाऊंगा, पानी में मिलकर निकल जाऊंगा। और हाँ, पहले चेक कर लो ब्रिज के नीचे पानी है भी या नहीं। अरे ये तो खाली है। पेंटिंग चोर पकड़े गए। वेल डन लॉजिकल आर्मी।